और देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं कि अचानक इनको बड़ी मोहब्बत हो गई मुस्लिम महिलाओं से, ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, इस देश में महिलाओं का मसला ट्रिपल तलाक नहीं है, इस देश में महिलाओं का मसला उन मर्दों से है जो शादी तो करते हैं, बीवी को अपने घर में नहीं रखते हैं। शादी तो करते हैं मगर घर में नहीं रहते। इसमें बहुत से लोग हैं। अबे रखने की ताकत भी तो चाहिए। ये बोले ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। अब इनसे पूछ लिए तलाक के माने क्या है, बोले खाली बोल दिए तो अरे नहीं है ऐसा, वो गुनाह है। ट्रिपल तलाक का कानून, उसको क्रिमिनल एक्ट करना गलत है वो। मगर देश के प्रधानमंत्री को ट्रिपल तलाक से मोहब्बत है। देश के प्रधानमंत्री को कर्नाटक की वो बच्चियां जो हिजाब निकाब पहनकर जा रहे हैं उनके पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री उन बच्चियों को पढ़ने के जेवर से ताकतवर नहीं देखना चाहते। तो अगर करते तो बोलो प्रधानमंत्री, कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार और उन बच्चियों को स्कूल के बाहर रोक दिया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, कपड़े उतारा जा रहा है, उनके बेइज्जती की जा रही है, दुनिया के सामने कपड़े उतारा जा रहा है। आप बताओ, ये बीजेपी कर नहीं रही है तो क्या है बताओ? आप कहते हैं बच्ची बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे हम पढ़ा रहे हैं तो आप स्कूल के सामने मेरी बेटी के कपड़े उतरवा रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? क्या अखिलेश मुंह खोले? क्या अखिलेश ने कहा कुछ इस बारे में? सोचो, अपने आप से सोचो। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेगा अखिलेश क्योंकि मालूम कि तुम कहां जाओगे। हम उनको मालूम ये कहीं नहीं भागने वाला है, ये हमको ही पकड़ने वाला है। ये मालूम कि आप कैदी हैं, आपके वोट की अहमियत नहीं रही। अगर आपकी वोट की अहमियत उसी वक्त होगी जब आप ओवैसी और कुशवाहा का साथ देंगे। और याद रखो, 14, 17, 19 में अखिलेश, सपा, बीएसपी, कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाई। आज विकल्प आपके दरमियान में है। अगर कोई योगी और मोदी को रोक पाएगा तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा। इस बात को याद रख लो आप, मेरी इस बात को। क्या प्रोग्राम है समाजवादी का? क्या प्रोग्राम है बीजेपी का? आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, युवाओं का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनकर रख गया। 33 लाख से ज्यादा असेंबली में खड़े होकर उनका मंत्री कहा कि 33 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बच्चे, टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट होल्डर, 50% से ज्यादा बच्चों की नौकरियां नहीं है। मगर बाबा कहते हैं नौकरी की जरूरत नहीं है, बुलडोजर पे बैठ जा। नौकरी किसको दिया आपने बताओ बाबा? किसानों को बर्बाद कर दिया। गंगा के पानी पर लाशें बह रही थी। गरीब के पास अपने मां बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं थी, कब्रिस्तान की जमीन नहीं थी, तो नदी के किनारे दफना दिया। तो टीवी और अखबारात ने दिखाया कि कुत्ते किसी के बाप या किसी बहन या भाई की लाश को लोच कर खा रहे थे। ये तुम्हारी हुकूमत थी योगी आदित्यनाथ। आज तुम आकर कह रहे हो कि नहीं हमने काम किया, हमने फुला किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को यकीन कर लीजिए कि आप जब तक सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे, आप अपनी सफों से नेता नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ नारे लगाने वाले रहेंगे। हम सिर्फ घर में बैठकर सर को हाथ पकड़ कर रोने वाले बन जाएंगे। आज एक विकल्प के तौर पर ओवैसी और कुशवाहा आपके दरमियान में आए। अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करिए। और यहां से हमारे भाई राधेश्याम जी को 23 तारीख के दिन निकलकर पूरे एक होकर गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं बार बार यूपी को आता रहूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद भी आऊंगा और आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में जाकर अपनी बात को, आपकी इंसाफ की बात करता रहूंगा। चंद चोर किस्म के लोग हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी हम सब लिखा के लाए हैं, रिज़्क़ लिखा के लाए हैं और इज्जत लिखा के लाए हैं। कोई किसी की इज्जत या रिज़्क़ या जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता जब तक कि रब्बे कायनात उसका फैसला ना कर ले। तो नौजवानों, अपने दिलों से खौफ को निकालो,
बुजुर्गों हमारी सरसर परस्ती करो। और कब तक आप पलट पलट कर पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे? अरे क्यों डरते हो मेरे भाई? और नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं, जब प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? आई लव यू, यू लव मी, लेट अस गो टुगेदर। जब आप और हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, ओठ में तब्दील होना चाहिए। बता दो उन तमाम लोगों को जो टीवी के स्टूडियो में बैठकर बोलते हैं, ओवैसी के भाषण को सुनने तो बहुत आते हैं, खुश भी होते हैं, मगर क्या ओठ में तब्दील होगा? ओठ में तब्दील होगा नहीं होगा? होगा तो हाथ उठाओ, होगा तो हाथ उठाओ। अगर कोई डराएगा तो तुम क्या नारा लगाओगे? वो बच्ची नारा लगाई थी। जब डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? क्या नारा लगाओगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, दबा के बोलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।